हेलो गाइज, स्वागत करते हैं आप सभी का एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग टर्म 2 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, अभी हाल ही में साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना साइंस का एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने लाऊं जो कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों चैप्टर में जो भी हैंड रूल हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, चार्ज, इन सभी का जो भी फार्मूला है, या फिर फ्लेमिंग है राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इन सभी को हम ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूज ना हो, या फिर ऐसा कहने को ना रह जाए कि मैं इस चैप्टर को तो पढ़ा था लेकिन फार्मूला मेरे माइंड में नहीं रहा। तो चलिए हम लोग सिंपली शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले फार्मूला जानने के लिए हमें जानना होगा उसका जो सिंबल होता है वो, क्योंकि फार्मूला में हर जगह उसका सिंबल ही यूज किया जाता है, तो इसलिए हम लोग पहले सिंबल देख लेते हैं। तो लगभग ये पॉइंट क्लियर ही होगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, SI यूनिट वोल्ट। वर्क डन का सिंबल होता है W, SI यूनिट जूल। और चार्ज का सिंबल होता है Q। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं Q स्मॉल लिख दिया रहता है, कहीं कहीं कैपिटल, लेकिन आप लोग को उससे कंफ्यूज नहीं होना होगा। आप ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। कैपिटल Q लिखे या स्मॉल q, दोनों का मतलब चार्ज ही होता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है कॉलम। करंट का सिंबल है वो I होता है, और SI यूनिट एम्पियर। रेजिस्टेंस का सिंबल P होता है, और ओम इसका SI यूनिट होता है। रजिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रो को आप लोग पी के जैसा मत बनाइएगा, आप लोग इस तरह से हल्का इस तरह से झुका कर बनाइएगा रो, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। और पावर का सिंबल होता है पी, और इसका ऐसा यूनिट वाट। हीट एनर्जी का जो सिंबल होता है H होता है, और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से इसको देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये पेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों को सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में, तो ये पेज आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो सिंपल इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दिया है ये सेल का सिंबल है, ठीक है। और बैटरी जानते हैं, तो ग्रुप ऑफ द सेल आर कॉल्ड, या द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर कॉल्ड ग्रुप, अरे बैटरी, सॉरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर जो एक सेल को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, इसी तरह कई सेल बना देंगे जिससे कि बैटरी इंडिकेट हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, जब बीच में डॉट रहेगा, किसी ब्रैकेट बनाकर बीच में जब डॉट दे दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कि स्विच ऑन है, ठीक है। सर्किट में उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अगर डॉट नहीं बनाया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर सर्किट ब्रेक है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। और यहाँ पर दिया है ज्वाइंट, अगर डॉट दे दिया तो इसका मतलब वायर वहाँ पे ज्वाइंट किया गया है। अगर यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर दिया, ठीक है, तो कर्व करने का मतलब कि वहाँ से तार तो उसके ऊपर से गया है, लेकिन विदाउट ज्वाइनिंग गया है, ठीक है। और यहाँ पे बल्ब को आप लोग सिंपली इस तरह बना देंगे तो चल जाएगा। और रेजिस्टेंस को इस तरह जिग जैग लाइन से इंडिकेट किया जाता है, और जब इस जिग जैग लाइन पर एक इस तरह से एरो मार दिया जाता है, तो इसका मतलब रियोस्टेट यानी रजिस्टिविटी दर्शाने लगता है, ठीक है। एमीमीटर और वोल्ट मीटर, इसका एमीमीटर का सिंबल होता है ए, वोल्ट मीटर का भी, तो इन दोनों को सिंबल से इंडिकेट कर दिया जाता है। और आप लोग डायग्राम बनाते समय ये बात जरूर याद रखिएगा कि एक किसी छोर पर माइनस और प्लस का सिंबल जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इसमें एमीमीटर का तो इंडिकेट कर देते हैं, सिंबल बना देते हैं, सर्किट में उसका वायर भी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखते। तो इस तरह से अगर स्ट्रिक्ट होगा एग्जामिनर चेक करने वाला, तो इस तरह से आधा नंबर आपका काट सकता है। तो आप लोग इसको अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आता है अब हमारा मेन टॉपिक फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो PDF का पेज है ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने हाथ से लिख लिया है, तो ठीक है। तो एक नज़र डाल लेते हैं फार्मूले पर, सारे फार्मूले को रीड कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इतना धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल गए तो माँ कसम आप कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हम आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए एक नज़र डालते हैं इन सभी फार्मूलाज पर। तो सबसे पहले Q इक्वल टू NE होता है, ठीक है, यानी चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू E का वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 6.022 इंटू 10 पे पावर 18 शायद 19 होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि E का वैल्यू फिक्स होता है और N का वैल्यू इसमें फाइंड किया जाता है, ठीक है। और अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, और V इक्वल टू IR होता है, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सिंबल बताया था, क्योंकि यहाँ पर सिंबल का ही फॉर्मूला में यूज होता है। Q इक्वल टू IT होता है, ठीक है, यानी चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। और अब बात आती है हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है। अब बात आता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है, या फिर कहते हैं रो इंटू L/A, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि रो इंटू L/A ही करें, क्योंकि ये जो रो होता है ये ऊपर का न्यूमिनेटर ही होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल सीरीज, इन दोनों सीरीज के बारे में बात कर ले, इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तो मैंने फार्मूला में फिक्स कर दिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा फार्मूला अलग है कॉम्बिनेशन का। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कोई भी जैसे रेजिस्टेंस है तो ये इस तरह से सीरीज में ही जाएगा, ठीक है, यानी एक फ्लो में जाएगा, एक लाइन में जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सीरीज चलेगा वो एक लाइन में चलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है एक लाइन में चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग माइंड में अपने रख सकते हैं। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक इस तरह से गया होता है और फिर दूसरा इस तरह से गया होगा, यानी दो लाइन से जाता है, एक फ्लो में नहीं जाता है, दो फ्लो में जाता है। तो इस तरह से आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा कि दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो फ्लो में जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है I 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 प्लस इन्फिनिटी तक जितना रेजिस्टेंस हो सर्किट में या फिर न्यूमेरिकल्स में उतने को ऐड करने के लिए, ठीक है। और उसी तरह सीरीज का भी होता है रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका देख लिए। अब बात करते हैं पावर की, ठीक है। यहाँ पे पावर और हीट एनर्जी और पावर में दोनों ज़बरदस्त का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है वही सेम टू सेम पावर का होता है। बस बात रहती है इतना कि जो ये T रहता है, ठीक है, टाइम, इसको पावर में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो आप लोग सिंपली जो H का फॉर्मूला होगा उसी को P का भी उसी को फॉर्मूला मांग लेंगे और उसमें से T हटा देंगे। अगर हीट एनर्जी के फॉर्मूले में से T हटा दिए तो वो पावर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। आप लोग इतना माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 फार्मूला यहाँ पर निपटा लिए, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पावर का। अब बात करते हैं इन सभी फार्मूलों का। तो इन सभी फार्मूलों के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इन सभी फार्मूलों को देखेंगे तो देखिए ट्रिक है कि क्यों नहीं वीर, समझिए कि एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पर जो हर्षिता है, एक हर्षिता लड़की का नाम होता है, श्योर है, और यहाँ पर वीर एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो जो हर्षिता है वो क्यूट लड़की है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है कि समझ लीजिए कि हर्षिता है वो वीर को प्रपोज कर रही है, ठीक है, किससे, रोज से, लेकिन वीर क्या करता है, रोज नहीं लेता है। तो ठीक है, तो एक लड़का पूछता है उससे, मतलब दूसरे लड़के से पूछता है, अरे भाई हर्षिता इतनी क्यूट लड़की है तो वीर यार क्यों नहीं उसे प्रपोज का एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो वो पूछता है उसे कि क्यों नहीं, ठीक है, पूछता है उससे कि क्यों नहीं वीर क्यूट हर्षिता से रोज लिया, ठीक है, यानी प्रपोज कर रही थी रोज देकर हर्षिता, लेकिन वीर नहीं लिया। तो दूसरे लड़के दूसरे लोगों से बात करते हैं कि यार क्यों नहीं वीर क्यूट हर्षिता से रोज लिया। तो इस तरह से हम ट्रिक को अब समझ लिए हैं, क्यों नहीं, इसका मतलब हो गया। देखिए नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को चलते हैं लेकर, यहाँ पर दे दिया कि क्यों नहीं, ठीक है, तो क्यों और नहीं यानी एनी, तो Q इक्वल टू एनी। देखिए हमारा फॉर्मूला इंडिकेट हो गया। तो इस तरह से Q नहीं यानी Q इक्वल टू एनी, ठीक है। अब बात करते हैं पिछले पेज पे चल के, क्यों नहीं वीर
तो बीर से आप लोग सिंपली समझ सकते हैं बीर यानी V इक्वल टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, बीर हो गया। और देखते हैं यहाँ पे और क्या है फॉर्मूले में, क्यूट हर्षिता, क्यूट का बात आता है, ठीक है। तो क्यूट का मतलब होता है Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी यानी चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला हो गया। और अब बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट फार्मूले का, क्यूट हो गया। अब हर्षिता का बात करते हैं। तो हर्षिता को थोड़ा सा इंडिकेट करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ईजिली अवे से बताऊंगा, ठीक है। हर्षिता यानी H इक्वल टू हर्षिता सीता, ठीक है, हर्षिता H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, हर्षिता, ठीक है। इसको सी समझ लीजिएगा, सी पर ऊपर से इस तरह सी रहता है, ऊपर से रहता है, तो यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर डाल दीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हीट का याद रख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब बात है, अब हर्षिता से बात आता है रोजलिया, ठीक है, रोजलिया, ठीक है। तो रोजलिया में देखते हैं क्या होता है, रोज यानी R, ठीक है, यानी हमारा रेजिस्टेंस हो गया, लिया ली आ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस का भी फार्मूला आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फार्मूले में क्या इक्वल टू क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बीर क्यूट हर्षिता से रोज लिया, रोज यानी रेजिस्टेंस, लिया यानी LE यानी ई, या जो रो है थोड़ा सा ई जैसा लग रहा है, तो इस तरह से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सिंपली याद कर सकते हैं, इस बस एक लाइन को याद रख लीजिए कि क्यों नहीं बीर क्यूट हर्षिता से रोज लिया। तो इस तरह से आप सारे फार्मूले को इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू यानी V इक्वल टू आई आर, Q इक्वल टू आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। इस तरह से आप लोग सारे फार्मूले को याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात आता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये बहुत ही इजीली है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल सिंपली हम राइट हैंड को लेंगे और थंब को ऊपर करेंगे, यानी और थंब को करंट से इंडिकेट करेंगे, तो वो करंट बताएगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में हमारा मूव है 4 फिंगर यानी ये चारों फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। इस तरह से हम बता सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजिली है। अब बात करते हैं इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा हैंड रूल, फ्लेमिंग का कौन सा हैंड रूल होता है, जनरेटर में कौन सा हैंड रूल, फ्लेमिंग का कौन सा हैंड रूल यूज होता है। तो इस तरह से इसके लिए भी मैंने एक ज़बरदस्त ट्रिक लाया है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें कितने आर आ रहे हैं, इसमें केवल एक आर आ रहा है, ठीक है, यानी रूल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, केवल एक आर आ रहा है। तो हमें मोटर और जनरेटर दोनों में देखना है कि किसमें एक आर आ रहा है। तो सिंपली है कि मोटर में एक आर आएगा, यानी मोटर पर अगर पूछा जाए, मोटर का जो प्रिंसिपल होता है अगर उसमें पूछा जाए, तो उसमें सिंपली हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ठीक है। अगर बात वही आ जाती है जनरेटर की, ठीक है, तो जनरेटर में क्या होता है, इसमें राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी डबल आर आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि डबल आर आ रहा है, तो इसमें जेनेरेटर, ठीक है, जेनरेटर यानी 2 आर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बनाते हैं, ठीक है, जेनेरेटर, ठीक है, इसमें 2 आर आते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 2 आर आते हैं, यानी राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इस तरह से आप लोग इजीली याद कर लेंगे। अब बात करते हैं फिंगर की कि कौन सा फिंगर किस में यूज किया जाता है। तो मोस्टली मोटर और जनरेटर में दोनों, जिस फिंगर को करंट, दोनों में एक ही फिंगर को करंट और मैग्नेटिक फील्ड और मोशन को इंडिकेट करते हैं, लेकिन बस हैंड चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है, CBI, ठीक है, CBI आप लोग का नाम सुने होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो C से सिंपली हो गया, C से कौन सा मोशन है, ठीक है, मोशन, इसमें स आ रहा है तो यानी C, ठीक है, मोशन यानी C। और अब बताए B यानी B से वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। तो आप लोग B से याद कर लेंगे फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और I किसका सिंबल होता है, करंट का। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं सिंपली CBI यानी मोशन C
और बी और आई, यानी सी से मोशन, स आ रहा है तो इसमें सी आ जाएगा, ठीक है, मोशन। और बी से वेबर होता है, वेबर मैग्नेटिक फील्ड, और आई से करंट होता है। तो इस तरह से इसमें भी देख लीजिएगा, जनरेटर वाले में भी, यानी राइट हैंड रूल में भी देखिए यहाँ पर सी बी और आई होता है, ठीक है, सी बी आई, यानी यहाँ पे सी बी आई इस तरह रहेगा, मैंने उल्टा बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई यानी करंट, ठीक है, और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी वेबर, और यहाँ पर होता है सी, ठीक है। तो सी यानी मोशन, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लिए, इन सारे चीज़ों को हम लोग देख लिए, लेकिन कसम से बता रहे हैं ट्रिक बहुत ही धमाकेदार है। आप लोग इसे इसके हेल्प से एग्जाम में लिख सकते हैं, किसी भी फार्मूला में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला में एक ही फार्मूला को कई तरीके से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। H=I² होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि नए पेज पे आपको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी H= कोई दूसरा फार्मूला लिख देता है, तो ठीक है, आप लोग को उससे घबराना नहीं है। आप लोग H से कई फार्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कि I² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर I= क्या होता है, हम यहाँ पर जान रहे हैं कि V=IR होता है, तो ठीक हो। तो हम ओम्स लॉ से ही I= कितना कर देंगे, V/R, तो इसी को हम उसमें यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए जैसे कि यहाँ पे I²RT है, तो यहाँ पे 2 बार V/R लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार V/R इंटू V/R इंटू R इंटू T लिख देंगे, ठीक है। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ गया V²T/R। इस तरह से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, V²T/R। इस तरह से H= कह सकते हैं कि V²T/R भी होता है, और भी इसी तरह से कई तरह से हम लोग लेकिन जो आपको मेन फार्मूला मैंने बताया है, यही सारे जितने भी 5 हैं, यही 6-5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी फार्मूलों से आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब